ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मुरलीधर ज़रूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं। बाप उन पर ही राज़ी होता है। परमात्मा इस धरा पर आकर के हम बच्चों को अपनी ही कहानी अर्थात हमारा ही पुराण सुनाते हैं। तो बच्चे, यह कथा दूसरों को भी सुनाओ, अर्थात इसको ही ज्ञान मुरली कहा जाता है। तो यह ज्ञान मुरली दूसरों को सुनाकर बाप के मददगार बनो, तो ही बाप उन पर राज़ी होता है, कहता है बाबा। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है? बाबा कहते हैं उत्तर में, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे ज्ञानी बनते हैं, दानी बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइंड हो जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं। शिव बाबा के याद में रहने से कल्याण हो जाएगा। यह ज्ञान सत्य ज्ञान है और यह कथा हमारी कथा है। तो जब यह ज्ञान सत्य है और यह कथा हमारी है, तो इसमें अगर हम झूठ मिक्स करेंगे तो जैसे कि हमारे अंदर निर्माणता खत्म हो जाएगी, और वही है देहाभिमान। और जितना हम अशरीरी स्थिति में आत्माभिमानी होकर निर्माण बन करके ये ज्ञान दूसरों को सुनाते हैं, तो बाबा कहता उतनी बुद्धि रिफाइंड होती जाती है, अर्थात बुद्धि उतनी एकाग्र हो जाती है, दिव्य हो जाती है, उस परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाती है, निर्माण हो जाती है। तो वहाँ पे अभिमान ही खत्म हो जाता है, क्योंकि शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान, इस ज्ञान में ही कल्याण है। उसमें हमारा भी कल्याण है, दूसरों का भी कल्याण है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, दिल से सदा सच्चा रहना है, सच बोलना है, सच होकर चलना है। देह अभिमान के वश स्वयं को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, अहंकार में नहीं आना है। यह ज्ञान ही हमको सच बोलना सिखाता है, सच करना, सच पहनना, सच चलना, सच देखना। इस ज्ञान में प्रैक्टिकल होता है। तो जब यहाँ सच है तो बाबा कहता बच्चे, देहाभिमान के वश असत्य के पक्ष में नहीं जाओ और अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझो, क्योंकि देहाभिमान अहंकार है और वह मियाँ मिट्ठू बनाता है। दूसरा पॉइंट है, साक्षी होकर खेल देखना है, ड्रामा पर मजबूत रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, अवस्था सदा हर्षित रखनी है। मैं आत्मा, जो कुछ भी है ड्रामा है, और ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा ऐसे नहीं कि मेरे स्थिति से विपरीत है, जैसी मेरी स्थिति श्रेष्ठ है, ड्रामा का हर एक सीन भी श्रेष्ठ है। इसीलिए बच्चे ड्रामा पर मजबूत रहो, किसी बात की फिक्र नहीं करो, सदा हर्षित रहो। वरदान है, स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा कहता, जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत है, वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो चेक करो, मन, बुद्धि और संस्कार जो आत्माओं की शक्तियाँ हैं, आत्मा उन तीनों पर मालिक है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? कभी संस्कार अपनी तरफ खींच तो नहीं लेते हैं। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। तो स्वयं परमात्मा पिता कहता बच्चे, आप इस शरीर के ऊपर अर्थात इस कर्मेंद्रियों के ऊपर, सूक्ष्म इंद्रियां और स्थूल इंद्रियों के ऊपर आप मालिक हो। तो मालिक बन कर के इसको चलाओ,
मन आपके वश में हो, न कि मन के वश में आप। बाबा कहता तो यही स्वराज्य अधिकारी स्थिति की लक्षण है, कहता बाबा, क्योंकि जहाँ स्वराज्य अधिकारी है वहाँ सर्व शक्तियाँ हैं, और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर हमारा करेक्ट राज्य चला और हमारा शासन करेक्ट होता है। हमारा राज्य अखंड, अटल, निर्विघ्न चलता है। स्लोगन है, सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, लव यू, शुक्रिया, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शिव पिया साथ है, वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है, वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है, वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया